अबे चल गया। ये देख हाथ आया इसका। ये मेरे लॉक पे चढ़ा, लॉक भी तोड़ दिया। ऊपर आ गया मिशकात भाई। अबे हिम्मत देखो इसकी बिलाल। भाई आप लोगों को जैसा कि मालूम है कि पिछले दिनों मेरे घर में एक बहुत ही बुरा हादसा पेश आया। ये क्या तरीका है यार किसी के घर में इस तरह घुसने का। भाई किसी के घर में इस तरह घुस रहा है। अब इसने यहाँ से लॉक खोलने की कोशिश की है। देख रहे हो, छलांग मारी है। आवाज ये तो लोहे की कोई चीज मार रहा है। पत्थर मार रहा है उसको। बेलचा मार रहा है, बेलचा मार रहा है, बेलचा मार रहा है ना। बेलचा मार रहा है। अल्लाह ने बचाया। अल्लाह ताला ने मुझे बचाया। अगर मैं घर पे मौजूद नहीं होता तो मेरे घर में बहुत बड़ी चोरी हो जानी थी, क्योंकि जो चोर प्लानिंग से आया था वो इस प्लानिंग से आया था कि मिशकात भाई घर पे मौजूद नहीं है। वो मुझे जानता भी था। वो एक बच्चा था, बच्चा मतलब तकरीबन 14-15 साल का बच्चा था, और वो ये प्लानिंग करके आया था कि मिशकात भाई घर पे नहीं है, क्योंकि मिशकात भाई ने व्लॉग डाला कि मिशकात भाई लाहौर में है, तो घर है खाली, आज मैं करूंगा सुकून से चोरी। तो उसने छलांग मारी, मेरे घर पे कूद के अंदर आया और उसने बेलचे से और जो उसको चीजें मिली, जो चीजें मिली, उसने मेरे घर पे लॉक पे मारना स्टार्ट कर दिया। उसके निशान अभी तक मौजूद है नीचे, और पूरी सीसीटीवी फुटेज मेरे पास मौजूद है। आवाज ये तो लोहे की कोई चीज मार रहा है। पत्थर मार रहा है उसको। पत्थर नहीं है, बेलचा मार रहा है, बेलचा मार रहा है, बेलचा मार रहा है ना। लेकिन इत्तेफाक से जब मैंने व्लॉग डाला तो मैं कराची में ही मौजूद था। उसकी वजह ये थी कि मैं लाहौर में शूट्स वगैरह कर रहा था, तो वहां पर मुझे एडिट करने का टाइम नहीं मिला। मैंने घर में कराची में आके एडिट करके व्लॉग डाला। तो मैं कराची में ही था, लेकिन व्लॉग 3-4 दिन बाद आया। तो चोर को ऐसा लगा कि मिशकात भाई घर पे नहीं है, वो कार्रवाई करने आ गया। वाकया कुछ यूं हुआ था कि मैं सो रहा था, अचानक से मेरे घर में आवाज आने लगी कि किसी ने छलांग मारी है, और उसके बाद से दरवाजे पे किसी ने धम धम करके मारना स्टार्ट कर दिया। चूंकि मैंने बकरियां पाली में, तो मुझे ऐसा लगा कि वो उन बकरियों ने दरवाजे पे थोड़ा बहुत हिट किया है। कभी कभी बकरियां इस तरह करती हैं, लेकिन उसकी हल्की आवाज होती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये आवाज बढ़ने लगी, और इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ऐसा लगने लगा कि कोई दरवाजा तोड़ रहा है बुरी तरीके से, और कोई मेटल की चीज, लोहे की चीज को दरवाजे पे कस कस के मार रहा है। ये बिल्कुल असली वाकया, कोई फेक वेक व्लॉग नहीं है भाई साहब। तो अब सीन ये हुआ कि मैं उठाऊं, मैं टेरेस पे गया, मैंने देखा एक बच्चा नीचे मौजूद है। मैंने आवाज लगाई, ओए क्या कर रहा है? पूरी सीसीटीवी मौजूद है इस चीज की। उसने जवाब दिया कि मिशकात भाई आपका दरवाजा खुला हुआ था और मैं दरवाजा बंद करने अंदर आया था। बाहर कौन है पता नहीं। उसने देखा मिशकात भाई का दरवाजा खुला हुआ है, वो बंद करने आया। मैंने कहा यार क्या बच्चा है यार, लेकिन वो उसी वक्त वो भागा, और इतना तेज भागा। ये देखो, अबे तो अंकल को क्या पता, 1 मिनट के अंदर वो गली से बाहर चला गया। इस बात से मुझे खटका हुआ कि यार ये क्या सीन है। फिर मैंने निकाली सीसीटीवी फुटेज। अल्लाह ताला का शुक्र है सीसीटीवी कैमरास लगाए हैं। तो भाई आप सबको मैं रिकमेंड करता हूँ, आप लोग सब अपने घर में सीसीटीवी कैमरास लगाएं। इससे आप लोग बहुत बड़े हादसे से बच सकते हैं। अगर मेरे घर में कैमरास ना होते ना, वो बच्चे ने जो बोला था मैं यकीन कर लेता। फिर मैंने कैमरे की फुटेज निकाली तो मुझे पता चला कि बच्चा तो आधे घंटे से रेकी कर रहा था। उसने छलांग मारी, छलांग मार के घर में आया और उसने ये कार्रवाई की। फिर बेलचे से उठा के दरवाजे पे मारा, उसने ताले से भी मारा, उसको जो मिला लाते भी मारी। उसने ये सोचा हुआ था कि ये दरवाजा किसी तरह टूट जाए और मिशकात भाई के घर में मैं इंटर हो जाऊं। तो ये वाकया हो गया। उसके बाद मैंने व्लॉग डाला कि भाई इस तरह मेरे घर में चोरी पेश आई है। इस वाकये के 6-7 दिन बाद मैं रूटीन से निकल रहा था, मैं अपनी शूट पे जा रहा था, मैं बाहर निकला हूं, और उसी वक्त मुझे एक बच्चा नजर आया जो मेरी गली के आसपास मंडला रहा था साइकिल में। अच्छा, मैं परेशान हो गया। मैंने कहा यार ये बच्चा कुछ जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन उसका गेटअप बिल्कुल चेंज था। वो इस बार पैंट शर्ट में आया हुआ था। मुझे 50% लग रहा था कि यार वो हो सकता है। तो मैंने उसकी मूवमेंट पे नजर रखना स्टार्ट कर दी कि यार ये आज भी मेरी गली में आया है। उस बच्चे की एक मूवमेंट थी जो मेरे जहन में महफूज थी। वो बच्चा जो है ना, गर्दन को यूं यूं करता था। सीसीटीवी कैमरास में भी देखा, कूदने से पहले भी उसने अपनी गर्दन को यूं किया। यहां से ये देखो, ये करके ना गर्दन भी यूं कर रहा है। ये मूवमेंट मेरे दिमाग पर बैठी हुई थी। मैंने कहा यार ये ऐसी मूवमेंट है, अगर इसने दोबारा की तो इसका मतलब कंफर्म ये चोर है। मैं इसको देखता रहा। जैसे ही मैंने देखा कि उसने यूं करके गर्दन को यूं करके घुमाया, मैं समझ गया कि भाई यही कंफर्म चोर है जो मेरे घर में कूदा था। मैंने उसको बुलाया, मैंने बोला भाई दरवाजे पे आपने छलांग क्यों मारी थी? तो उसने शुरू में तो इनकार किया कि भाई मैं नहीं था। उस दिन घर पे तुमने छलांग मारी थी? छलांग मैंने नहीं मारी थी। फिर मैं आया, एकदम गेट खुला। फिर उसने बोला नहीं वो तो आपका दरवाजा, वही उसने स्क्रिप्ट जो उसको याद थी वो उसने रिपीट की कि भाई मैं आपका दरवाजा बंद करना है। मैंने कहा मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है, तू छलांग मार के अंदर आया था। अभी तुम्हें फुटेज दिखाता तुमने क्या किया उस दिन। तो इस बात से वो बच्चा घबरा गया। उसने बोला दादा मेरा राज फाश हो चुका है और मिशकात भाई को सब कुछ पता चल चुका है और मेरी पूरी सीसीटीवी फुटेज इनके पास महफूज है। तो इस बात पे वो रोने लग गया, मिशकात भाई मुझे माफ कर दें। जैसा कि हर बच्चा हर चोर करता है कि यार खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुमने क्या किया था उस दिन? मैं कूदा था मिशकात भाई। क्यों कूदे थे? लेकिन मैंने कहा यार देखो बेटा, तुम्हारा का मसला नहीं है, तुम छोटे बच्चे हो, लेकिन तुम्हारे पीछे कौन है? तुम्हें किसने ये काम करने का बोला है? क्योंकि आजकल बहुत सारे क्राइम ऐसे हो रहे हैं कि बड़े पीछे होते हैं और बच्चों से कराते हैं। तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं सारे? हैं?
बाबा का इंतकाल हो गया। अच्छा, बाबा का इंतकाल हो गया जी। तो दूसरों के घर छलांग मारोगे तुम? हैं अंदर आओ। अम्मी अब्बू कहाँ है तुम्हारे? अभी अब्बू नहीं है वो। कहाँ पर है? तो कहाँ रहते हो? मैं रोड पे रहता हूँ। रोड पे रहते हो? जी। कौन से रोड पे रहते हो? सामा के बाहर। क्योंकि बच्चों पे कोई केस नहीं बनता, बच्चे को अक्सर लोग ये सोच के छोड़ देते हैं कि यार ये बच्चा है, इसको छोड़ दो। लेकिन मैंने सोचा कि यार इसके पीछे जो भी होगा ना, उस तक मैं लाजमी पहुंचूंगा। उस बच्चे ने बोला, सबसे पहले तो बोला भाई मेरा कोई घर बार नहीं है, मेरा बाप मर चुका है। मेरा बाबा का इंतकाल हो गया। अच्छा, बाबा का इंतकाल हो गया। मेरा बाप मर चुका है, मेरी अम्मी मुझे छोड़ के जा चुकी हैं, और भी इसने ऐसी पर्सनल बातें की जो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाह रहा। उसने बोला मैं रोड पे रहता हूँ। मैंने कहा भाई रोड पे अगर तुम रहते हो तो तुम्हारे पास इतनी अच्छी साइकिल कहाँ से आई? रोड पे अगर रहते हो तो तुम्हारे पास इतने अच्छे कपड़े जो तुम पहने हुए हो, पैंट शर्ट पहने हुए, ये कहाँ से आए? तो उसने बोला मुझे कचरे से पड़े हुए मिले थे और वो मैंने पहन लिए। मैं समझ गया ये बच्चा जो है ना टोपियां करा रहा है। मैंने कहा बेटा देखो मेरी बात सुनो, तुम उस बंदे तक मुझे लेके पहुंच गए जिसने तुम्हें भेजा है, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। एक लड़का था, हाँ, उसने बोला था मुस्कात के घर में कूदो। फिर उसने बोला मैं तुम्हें पैसे दूंगा। फिर उसने बोला था, फिर मैं कौन लड़का था? पता नहीं, मास्क पहना हुआ था, मेरे को बाहर मिला था। अब वो अच्छा। पता नहीं कहाँ। ये कौन है ये बच्चा? मैं ये छलांग क्यों मार रहे थे? बंदे ने बोला था। किस बंदे ने बोला था? बंदे ने बोला था। कौन बंदा था? कौन तुम्हारा क्या लगता था? मेरा कोई उसने क्या बोला था? छलांग मारो उसके बाद मैं घर में आऊंगा। हाँ, छलांग मारो फिर मैं घर पे आऊंगा। उसने बोला तुम मुस्कात के घर से पैसे निकाल के लाओ। तुम्हें पता था मैं घर पे नहीं हूँ, यहाँ पर नहीं हूँ, कराची में। उसने व्लॉग दिखाया था। अच्छा, क्या बोला था उसने? उसने बोला पैसे निकालो, मुस्कात घर पे नहीं है। अच्छा, मिसकात घर पे नहीं है, पैसे निकाल के लाओ। सही। अब ये कौन है ये बच्चा बताओ? मैं हूँ। ये किससे आवाज क्या आ रही है? ये आवाज जो आ रही है किस चीज की आवाज आ रही है? टांग से तोड़ा था। टांग से? ये टांग की आवाज है। झूठ नहीं बोलना, मैंने तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया, झूठ नहीं बोलना। वो टांग से तोड़ा था। वो शवल किससे तोड़ा? फिर टांग से तोड़ा नहीं तोड़ा। किससे तोड़ा? टांग से तोड़ा, फिर उसके बाद? उसके बाद शवल से तोड़ा नहीं तोड़ा। शवल क्या? वो जो खोदने का होता है। बेलचा? हाँ, बेलचे से मारा? कहाँ पर मारा था? दरवाजे में? हाँ, दरवाजा तोड़ा था? हाँ। क्यों? पैसे चुराने थे? उस बंदे ने बोला था। उस बंदे ने बोला था? किस बंदे ने बोला था? पता नहीं, ये उस बंदे कहाँ मिला था वो बंदा? मिला कहाँ था? रोड पे था। वो बंदा आया, मेरे को बोला मुस्कात के घर से ये कर वो कर। मैं बंदा कौन था? तेरा कौन लगता था? मेरा कुछ भी नहीं लगता था, गैर अच्छा, था। तो तू किसी की भी बात मान लेगा? वो पैसे दे रहा था। पैसे दे रहा था? कितने पैसे दिए उसने? दिया ही नहीं। सही। मैं 4 दिन तक बंदा मिला कहाँ था? रोड पे ही। रोड पे कहाँ मिला था? अ, कौन से रोड पे? सच सच बताओ, सच सच। ये देखिए तू है, सारी फोटेज तेरी आई हुई है, ठीक है? जो जो तूने किया सब कुछ हमारे सामने है। सही है, एक कैमरा नहीं 4 कैमरे लगे यहाँ पे, ठीक है? यहाँ से भी नजर आ रहा है, हर जगह से तू नजर आया। ये देख, ये छलांग मार रहा है, ठीक है? किस बंदे ने बोला था बता? मेरे को ये नहीं पता। वो आया था, उसके मुंह पे मास्क। कहाँ मिला था? मिला कहाँ था? रोड पे ही मिला कौन था। से रोड पे? मैं हर रोड पे ही होता हूँ। कौन से रोड पे? मोम सिटी का रोड तुम है। रहते कहाँ हो? मेरा घर नहीं है। घर नहीं है तो ये साइकिल कहाँ से आई? साइकिल मेरे को मिली। ये कपड़े कहाँ से आते हैं? ये तो मेरे को कचरे से मिले। कचरे से मिले? ये कचरे वाले कपड़े? मैं कचरे में तू अभी भी झूठ बोल रहा है। अभी तुम चलोगे गार्ड्स के पास, ठीक है? उसके बाद पुलिस के पास चलोगे, सारी की सारी चीजें सच बताओगे तुम, ठीक है? तुम्हें हम छोड़ देंगे, मसला नहीं, लेकिन जिस बंदे ने भेजा था जब तक वो नहीं बताओगे हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? मेरे को चेहरा नहीं पता। हाँ, चेहरा नहीं पता, झूठ ज्यादा नहीं बोलो, चेहरा नहीं पता। उसने कहा मिशकात भाई बाहर बंदा खड़ा हुआ है, मैं आपको लेके चलता हूँ। मैंने कहा चलो। मैंने इससे कई बार पूछा तू कहाँ रहता है, अपने एड्रेस बता दे ताकि मैं तुम्हारे वालिद साहब से बात करूं, ताकि मैं जो तुम्हारे बड़े हैं उनको बताऊं कि भाई ये तुम इस तरह की हरकतें कर रहे हो। लेकिन वो कुछ भी नहीं बता रहा था। वो बोल रहा था मेरा बाप मर चुका है, मेरा कोई नहीं है। खैर मैंने जो हमारी सोसाइटी के गार्ड्स हैं उनको जाके बताया। अस्सलाम वालेकुम भाई। हाँ वही बच्चा है, वही नहीं रिहायशी नहीं है, बाहर का है। बोल रहा है मैं रोड पे रहता हूँ, बता नहीं रहा, सच नहीं बता रहा। अभी 2-3 पढ़ेंगे ना तुम्हारे फिर बताएगा। नहीं मारना नहीं है। पकड़ा गया है। ये था, तुमने तोड़ा था? हाँ कह रहा है एक बंदे ने मुझे बोला था इसके घर चोरी करके आओ। नहीं पता नहीं है हाँ बंदा पता ही नहीं है। बहुत तगड़ा है तो। हाँ यही पूरी की पूरी फुटेज मैंने इसलिए रिकॉर्ड की कि कोई भी बाद में उल्टी सीधी बात ना कर सके। उसके बाद उस बच्चे ने हमें घुमाना शुरू कर दिया। कभी बोल रहा है इसने भेजा है, कभी बोल रहा है उसने भेजा है, कभी बोल रहा है एक बंदा आया था, मास्क वाला बंदा था, उसने मुझे 10,000 रुपए दिए थे। कभी बोल रहा है पैसे इसलिए नहीं दिए कि वो उस बंदे ने बोला कि तू काम करके नहीं आया, तू चोरी करके नहीं आया। फिर एक कचरे वाले के पास जाके उसने रोक दिया। उसने कहा यार ये कचरे वाला है, इसने मुझे भेजा है। क्या बोला था बंदे ने? क्या बोला था? बंदे ने बोला था वो बंदे से मुस्कात है ना, उससे ना पैसे लेकर आ, तो मैं तुझे उससे पैसे दूंगा। तो किसी भी बंदे की बात मान लो कैसे तुम? वो पैसे दे रहा था। पैसे कितने दिए? दिए ही नहीं। हाँ नहीं दिए। क्यों? उसने बोला तुम काम नहीं कर कर आ, नहीं दे। तो करने के बाद फिर दोबारा तुम उसके पास गए थे? मैं बोला
कहाँ मिला था वो दोबारा बंदा, कहाँ मिला था? यहाँ पर इधर मिला था? हमें यहीं बैठा हुआ था, यहाँ पर आया वो। अच्छा, हाँ उसने बोला मिशकात के घर चोरी करके आया है। देख, अगर उसके पास तू लेके चला गया मैं तुझे माफ करूंगा, ठीक है? बंदा कहाँ है? सच सच बता दे, बिल्कुल सच बता दे। किधर आ गए? यहाँ पर मिला था। इधर मिला था? तो कहाँ है बंदा? वो कितना बड़ा है? वो बंदा कितना बड़ा है? थोड़ा सा बुढ़ा था। बुढ़ा है? वो मुझे जानता था? पता नहीं, उसने ब्लॉग दिखाया। ब्लॉग दिखाया उसने कि बाहर गया हुआ चोरी करके आओ। सही। उसामा को जानते हो? नहीं। उसामा को नहीं जानते? हाँ एक दफा मिला था। मिले थे? कहाँ मिले थे? दुकान पे उसकी दुकान पे मिले थे। और अभी तुम झूठ बोल रहे हो कि मैंने सिर्फ एक व्लॉग देखा है। तो उसकी दुकान पे क्या करने गए थे तुम? उसकी दुकान दिखी थी, फिर मैं उसकी दुकान पे गया था। उसकी दुकान पे भी तुम गए थे? सही। एक घर पे आया था, गेटअप चेंज करके आया है, बाल वाल भी इसने बड़े कर लिए, ठीक है? उसका पे वो मिल गया तो आप छोड़ देंगे? आज आया साइकिल में, शर्ट ऐसी पहना हुआ, बोल रहा मेरा कोई घर नहीं है, मेरा बाप नहीं है, मेरी माँ नहीं है, माँ मर गई, बाप मर गया, सब मर गए मेरे। हाँ, झूठ बोल रहा है। सबसे बड़ी बात, हमने इसको सबसे पहले इससे पूछा है कि भाई आप बता दो आपको किसने भेजा है, लेकिन ये बता नहीं रहा। बड़ी मजबूरी में आके हमने वीडियो बनाई है। हम इससे कब से पूछ रहे हैं यार किसने भेजा है, अपना घर बता दो, अपने अब्बा का नाम बता दो, ये कुछ नहीं बता रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये बच्चा क्या कहना चाह रहा है, और कुछ बता भी नहीं रहा कहाँ से आया है, किधर से आया है, किस मोहल्ले का है, किस सोसाइटी का है। कह रहा है रोड से आया हूँ, मैं रोड पे रहता हूँ, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है। उसको ये था कि यार अगर मेरे वालिदैन को पता चल गया, अच्छा मुझे ऐसा लग रहा था शुरू में कि इसके पीछे कोई है, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने बच्चे से बात की तो मुझे अंदाजा हुआ कि इस बच्चे के पीछे कोई नहीं है, और ये अपने तौर से इसके दिमाग में कोई खराफाती आइडिया है, या इसको किसी ने आइडिया दिया है, या शरारत में इसने इस तरह की कोई हरकत की है। तो खैर मैंने जो हमारे सोसाइटी के गार्ड्स हैं उनको इत्तला दी, जो हमारे जितने भी इदारे हैं उनको मैंने इत्तला दी कि भाई इस तरह मामला है मेरे साथ। मैंने हर तरीके से कोशिश की कि किसी तरह बच्चा सच बोल दे। मैंने बोला यार तुम्हें खाना खिलाता हूँ, तुम्हें मैं पिज्जा खिलाता हूँ, तुम्हें क्या पसंद है? उसने कहा मुझे पिज्जा पसंद है। खाना खाने का शौक है तुम्हें? क्या खाने का शौक है? पिज्जा। मैं पिज्जा खिलाऊंगा लेकिन सच बताएगा, जो बोलेगा सच बोलेगा। पिज्जा भी खिलाऊंगा तुम्हें, सही है? लेकिन झूठ अगर हुआ फिर नहीं खिलाऊंगा, सही है? घर बताएगा ना कहाँ पर तेरा घर है। मैंने कहा तुम्हें पिज्जा खिलाता हूँ, तुम बता दो तुम कहाँ से आए हो, किधर से आए हो, जरा हमें मुझे कुछ बताओ तो, ताकि मैं तुम्हें वहां ले जाऊं। लेकिन वो कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था। खैर मुझे बाद में पता चला कि वो बच्चा हमारी सोसाइटी का ही था। अगर मुझे पहले पता होता हमारी सोसाइटी का ही बच्चा है तो मैं सीधा ले जाता, उनके वालिद साहब के हवाले कर देता। तो उस बच्चे को मैंने छोड़ दिया, वो घर का पता वगैरह कुछ भी नहीं बता रहा था। मैंने कहा भाई जा, तू जा, मैंने दिल से तुझे माफ किया, लेकिन आइंदा बेटा ऐसी कोई हरकत नहीं करना। इत्तेफाक से वो बाहर निकला, उसके वालिद साहब उसको वहीं पे नजर आ गए, और वालिद साहब को नहीं पता था कि उनका बच्चा जो है क्या हरकतें कर रहा है, किन सरगर्मियों में मुलव्वस है, किसी के घर में छलांग मार रहा है, चोरी, मतलब इस तरह की हरकतें कर रहा है। वहां से आता है सीधा चुरंगी घूम के फिर वो सीधा इनके घर में आता है। इनके घर में आता है, इधर उधर देखता है, ये वाला ये असल में मैं हूँ ब्लॉगर, आप जानता हूं तुम्हारे ब्लॉगर। अच्छा मेरी बात सुने आप, इसका सीन ये है कि इसने देखा कि मिशकात पे गए हुए हैं लाहौर में, ये देखा। उसके बाद जो हमें इसकी फुटेज देखी, ये जो है ना यहाँ से कार्रवाई करके ना यहाँ से भागता हुआ जाता है दोबारा उधर। ये तो होगी इनकी वीडियो, ये तो होगी इनकी वीडियो। हम अपने कैमरे की वीडियो दिखाते हैं कि ये कहाँ से आया और कहाँ से गया। माशाल्लाह से यहाँ की सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। अच्छा, ये बेलचा, ये रहा बेलचा, इससे इसने मार के मेरा दरवाजा भी तोड़ा है। 7 दिन का आपने रिपोर्ट की सिक्योरिटी में? जी सिक्योरिटी में रिपोर्ट की थी। अच्छा, ये भाई को मैंने बताया था, इन भाई को भी बताया था, कंप्लेन की थी, कंप्लेन की थी। मैंने घर बताओ, कह रहा मेरा कोई घर नहीं है, मैं रोड पे रहता हूँ। मैंने कहा तेरे पास साइकिल कहाँ से आई भाई? सारी चीजें हमने पता की। नहीं आपको चीजें पूछो, इसको कैसे प्यार से रखा हुआ था। बस इसको जो है ना इस पर लेकिन नजर रखे, इसकी तरबियत पे खास। बेफिक्र हो जाए अपना, ये घर से भी नहीं निकलेगा, ये जो है बिगड़ी है, जो रह रहे हैं, ये बात ये है। वालिद साहब इंतहाई शरीफ आदमी, मैंने उनसे बात की। मुझे काफी लोगों ने बोला यार FIR कटवाओ, चोरी की ये करो वो करो, लेकिन जब मैंने उनके वालिद साहब से बात की, माशाल्लाह तबलीगी जमात में उनका वक्त लगा हुआ है, इंतहाई दीनदार आदमी है। अपने बच्चे को उन्होंने मदरसे में दाखिल कराया, और वो मदरसे से छुट्टी लेके मदरसे का टुल्ला मार के घरों में चोरी कर रहा था, इस तरह की हरकत कर रहा था। तो वालिद साहब को भी बहुत गुस्सा है। शुरू में तो उनको हैरत हुई कि यार ये क्या स्टोरी सुना रहे हैं। मैं तो ये परेशान था कि मेरा बच्चा गुम हो गया। तो जब उनको पता चला, उन्होंने हकायक सारे के सारे देखे, जाहिर सी बात है कोई भी वालिद जो है बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसका बच्चा जो है किसी गलत काम में जाए, गलत हरकतों में जाए। और काफी लोग जो है मोहल्ले के भी। तो फिर मैंने वालिद साहब से बोला, मैंने कहा आप टेंशन नहीं लें, आप परेशान नहीं हो, आपका कसूर नहीं है। मैंने वालिद साहब से भी बात की। अल्लाह ताला ने इतना शऊर दिया है कि बात करने से अंदाजा हो जाता है कि कौन बंदा क्या है। फिर और भी उनके जो खानदान वाले थे वो भी सब आ चुके थे, उन सबको मैंने बताया। वो सब ऑलरेडी मुझे जानते थे, मेरी वीडियोस देखते थे, बोले थे मिशकात भाई हम तो आपको जानते हैं, लेकिन हमें नहीं पता था कि इसने इस हद तक कदम उठा लिया है। तो हम नजर रखेंगे,
और आप हमें माफ कर दें। तो मैंने भी दिल से उनको माफ कर दिया, लेकिन मैंने उनको एक बात की कि मैंने कहा प्लीज अंकल आप इसकी तरबियत करें ताकि बच्चा जो है ना आइंदा किसी घर में इस तरह की हरकत ना करे। और बच्चे ने हमें बताया था कि पहले भी 2-3 घरों में वो छलांग वलांग मार चुका था, लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है बच्चे के वालिद को और बच्चे को अल्लाह ताला सही वक्त में उनको सारी बातें सामने लेकर आ गया। इससे पहले कि बच्चा कोई बहुत बड़ी कोई चोरी करता, इनके लिए मसला बनता। मेरी इनके वालिद साहब से बात हो चुकी है, बहुत सारे लोग उनको भी हेट दे रहे हैं। भाई हेट देने की जरूरत नहीं है, मैं साहिब मामला हूँ, वो साहिब मामला है, ठीक है। व्लॉग बनाने का मकसद भी मेरा यही है कि ये मामला क्लियर हो जाए, कोई भी किसी को हेट ना दे। उनका कोई कसूर नहीं था, वालिद साहब का कोई कसूर नहीं था। वालिद साहब ने तो बच्चे की बहुत तंबीह भी की। तो ये सबसे बड़ी गलती है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ कि ये बहुत बड़ी गलती है। मतलब अब जो ये गलती करी है मेरे बेटे ने, इसकी मुश्कात से माफी मांगता हूँ, सॉरी करता हूँ। भाई मुश्कात का जो भी है इसमें कोई इनका तो बड़प्पन है कि इन्होंने 1.5 या ऐसे कोई मतलब नहीं किसी के हवाले किया। माशाल्लाह मुश्कात ने खाना वाना भी खिलाया। और दूसरा ये कि कोई ऐसे और सामने मैंने सिक्योरिटी को बुला के 4-5 बजे सिक्योरिटी को भी बताया था 4-5 बजे। और हम आज अभी भी यही सिक्योरिटी के पास आए हुए हैं मुश्कात साहब जो मामला हल करने के लिए। बाकी जो नेगेटिव वॉइस मैसेजेस कर रहे हैं ग्रुपों में, तो प्लीज आप इस बात को खत्म कर दें। और वालिद साहब ने उसको दूसरे मदरसे में अब दाखिला भी करा दिया है, मुझे बता रहे थे। और मैं खुद भी बच्चे से बाद में मुलाकात करूंगा और इंशाल्लाह हम सब मिलके उसकी तरबियत करेंगे और आइंदा इंशाल्लाह ऐसे बुरे कामों से उसको बचाएंगे। तो आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि अपने बच्चों की लाजमी हिफाजत करें। आपको नहीं पता होता आपका बच्चा बाहर जा रहा है, लाजमी नजर रखें क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। भाई ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग ये भी नजर रखें कि आपका बच्चा किन की सोबत में बैठ रहा है, किन के साथ उठना बैठना कर रहा है, कोई खुदा ना खास्ता बुरे कामों में तो नहीं है। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी बहुत गलत कामों में जा रहे हैं, कोई लड़कियों के चक्कर में इस तरह चले जाते हैं, कोई नशे में पड़ जाते हैं। तो भाई लाजमी अपने बच्चों की हिफाजत करें। अगर आपके बच्चे हैं ना तो आपको ही हिफाजत करनी है।